छतरपुर बरेठी गांव में किसान की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी, अन्य की तलाश जारी। छतरपुर जिले के बमिठा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेठी गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जमीनी विवाद के चलते किसान की हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की है, जब आरोपी किसान खेत में काम कर रहा था, जिसे बुरी तरह मारकर मौत के घाट उतार गए। बरेठी गांव निवासी किसान और आरोपियों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। मृतक के परिवार के मुताबिक आरोपियों ने 2008 में पीड़ित के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाया था। हाल ही में आरोपियों ने 10 लाख रुपए की मांग करते हुए पीड़ित को धमकी दी थी कि पैसे नहीं देने पर हत्या कर दी जाएगी। बीती रात दबंगों ने किसान को बेरहमी से मारा। पीड़ित के बेटे ने बताया कि पिता के शरीर में गंभीर चोटें थी, पसलियां टूट चुकी थी और मुंह व पेट से खून बह रहा था। बमिठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं और मामला दर्ज कर लिया है। भीम आर्मी, बीएसपी, आजाद संगठन समेत कई अन्य संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने शासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और सुरक्षा प्रदान की जाए। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन करेंगे। मृतक के बेटे ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। छतरपुर एसपी ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा। ओम प्रकाश अहिरवार। ओम प्रकाश जी, जो मृतक हैं वो कौन है आपके? पिताजी हैं। क्या नाम था उनका? मनीराम है। बताइए किस तरह से ये घटना हुई है, किन्होंने मारा और क्यों मारा है, क्या वजह रही? सर वो खेत पर रहते थे पापा, मम्मी भी गई खाना वाना लेकर शाम को, तो दोनों जने हथे और वो खाना वाना खाया उन लोगों ने और पानी खेत में पानी लगाने के लिए घर सा बना है, उससे बाहर निकले तो पापा निकले पहले, फिर मम्मी, तो 4-5 लोग आए सीधा मारने लगे। 1-2 मारने के बाद बोले अगर राजीनामा नहीं दिया तो मार देंगे, फिर बोले 10 लाख रुपए दे दो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर उन्होंने बहुत मारा। फिर 11-12 बजे की घटना है। फिर 12 बजे के करीब मम्मी ने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाया पिताजी के फ़ोन से मेरे फ़ोन पे, और उन्होंने बताया कि पापा को 4 लोगों ने मार दिया। अच्छा, किस बात को लेकर राजीनामा की बात चल रही थी? कोई पुराना मामला था? हाँ सर, 2018 में ज्ञानंद सिंह ने हमारी ज़मीन जोत ली थी, तो पापा गए खेत पे अकेले, तो उन्होंने पापा के साथ मारपीट की, तो उसकी एफआईआर दर्ज थी 2018 में। उसी को लेकर दबाव बना रहे थे। वो मोहल्ले में भी आए हमारे, उन्होंने कम से कम 20-25 बार बोला कि राजीनामा दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे तुम्हारे परिवार को, ये कर देंगे वो कर देंगे, गाली गलौज करते थे। पापा को लेकर कब हॉस्पिटल आए आप लोग? पापा को लेकर आए, एम्बुलेंस आई वहाँ पे, वही 1-2 बजे 1-1:30 बजे के करीब आ गई। 2-2:30 बजे के करीब हम अस्पताल पहुँच गए। इलाज के दौरान खत्म हो गया वो? जी सर, इलाज के दौरान। कहाँ चोट आई थी? सर पूरे हाथ पैर पूरे सर तोड़ दिए थे सर, पूरे सीने में सर काले निशान पड़ गए थे। सिर हाथ में यहाँ एक हाथ तोड़ दिया था सर, पूरा खून सब निकल जाते थे सर। यहाँ पे पोस्टमार्टम कराया है, हम इंसाफ चाहते हैं बस, और कुछ। आपका राम रहती है। मनीराम कौन थे आपके? हमारा पति था। अच्छा, कैसे घटना हुई है, कब की घटना है? घटना कब की है? रात में घटना हुई। तब आप वहाँ पर थे? हाँ जी। क्या क्या देखा आपने? हमने देखा 2-4 लोग थे, तो 2 को उधर खड़े रहे, 2 हाथों देख पर 2 मारते रहे। 2 ने मारा है बहुत, 4 उनने जैसे मारने के लिए वो भाग गए, 2 तो मार के, तो 2 और आए तो उनने भी बहुत पीटा, तो मारी के डाल गए बिल्कुल। क्या क्या लिए थे बोले? वो डंडा लिए थे, वो जो कुल्हाड़ी वहीं रखी थी, कुल्हाड़ी सब कुछ जो कुछ मिला, जो कुछ मारा। फावड़ा है, कुल्हाड़ी है। विवाद किस बात को लेकर था? कुछ बात नहीं थी, हमारी जगह थी, तो पहले उसके बड़े भाई ने जोत ली थी। एक मिनट ना, अब मारा है, बस विवाद क्या है उसमें। मेरा नाम सैंडी सिंह शासक है, मैं यूथ लीडर हूँ, और ये एक आम आदमी घटना हुई है दबंगों द्वारा बरेठी ग्राम में मनीराम अहिरवार जी के साथ। इनका पूर्व में ज़मीन को लेकर विवाद था। कुछ दबंगों ने इनकी ज़मीन पूर्व में छीन ली थी
और उसी ज़मीन छीनने के बाद उनके साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उनने थाने जाकर FIR कराई थी SC/ST एक्ट के तहत। और उसी SC/ST एक्ट को राजीनामा लेने का दबाव निरंतर आरोपियों द्वारा बनाया जा रहा था और पीड़ित के द्वारा राजीनामा न लेने की बात बार बार कही जा रही थी। और इसी को लेकर उनने कई बार धमकियां दी हैं कि यदि आप SC/ST एक्ट में राजीनामा नहीं लेंगे और यदि तुम्हें अपनी ज़मीन चाहनी है जो उनने कब्जा कर रखी है दबंगों ने, तो उसके लिए 10 लाख रुपए उनने मांगे थे ज़मीन के कब्जे के लिए। और SC/ST एक्ट में राजीनामा किया था जो मृतक के द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने खुलेआम इसके लिए धमकी दी थी कि यदि आप राजीनामा नहीं देते हो तो हम आपको घर आके मार देंगे। और उनने उसी घटना को अंजाम दे दिया आज खेत पे जाकर, और लाठी डंडू धारदार से 4 दबंगों ने उनकी हत्या कर दी। बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसी घटनाओं पर शासन प्रशासन को गंभीरता लेनी चाहिए। अगर गंभीरता नहीं लेते हैं तो देश के सभी बहुजन संगठन एकजुट होकर पूरे ज़िले के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों के घर मकान तोड़े जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पे बुंदेलखंड में लगाम लगाई जा सके। और इसके आगे हम संगठन की तत्काल बैठक बुलाएंगे। बैठक के बाद जो निर्णय होगा देखते हैं, अगर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं। परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग भी कर रहे हैं परिवार के लिए हमने मांगा है 1 करोड़ रुपये उनके आर्थिक परिवार के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपये की शासन से मांग की है। और शस्त्र लाइसेंस की मांग की है। परिवार को अभी फ़िलहाल में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा। परिवार के एक सदस्य को शासन शंकर लाल अहिरवार है, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से हूँ। जैसे ही मुझे घटना का पता चला तो मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तत्काल उपलब्ध हुआ हूँ, पहुँचा हूँ। घटना का संज्ञान देखा, पता चला तो जानकारी लगी हुई है कि ग्राम बरेठी में मनीराम अहिरवार का मर्डर हो गया है। दमंग वहाँ के आप्रवृत्ति के और दमंग लोग थे, उन्होंने रात के मनीराम अहिरवार को जान से मार दिया है। और जैसे ही जानकारी लगी हम यहाँ उपलब्ध हुए हैं। क्या वजह थी पुरानी, किस वजह से क्यों मारा उनको? वजह ये थी कि 4-5 साल पहले इनकी ज़मीन पे दमंगों ने कब्जा कर लिया था। तो जैसे ही कब्जा कर लिया था तो इन्होंने शासन प्रशासन से सुनाया तो इनने उनको मारा। मारने के बाद वो अपनी ज़मीन पे कब्जा किए होते वो जेल छुड़ाने के लिए लगे थे। तो SC/ST एक्ट लग गया था और केस लग गया था। तो उस केस का ये राजीनामा के लिए दबाव बना रहे थे और जो फरियादी था वो राजीनामा के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो इनका कहना था कि अगर राजीनामा दो या नहीं तो ज़मीन दो या नहीं तो 10 लाख रुपया दो। तो अगर ये तीनों चीज़ें में से नहीं मानते हो तो हम जान से मार देंगे। तो इनने इस घटना को रात में अंजाम दे दिया। अब आप लोग क्या करेंगे उनके पीड़ित परिवार के लिए? BSP पार्टी क्या करेगी, आप लोग क्या करेंगे? बहुजन समाज पार्टी छतरपुर ज़िले में पीड़ित परिवार के साथ बराबर सहयोग करेगी और शासन प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इस परिवार के लिए 1 करोड़ की अनुदान राशि दी जाए। परिवार के एक व्यक्ति को किसी न किसी को सरकारी नौकरी दी जाए उनसे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और इनको किसी न किसी परिवार को एक शस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था की जाए प्रशासन से, यह मांग करते हैं। मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा इसके लिए आक्रोशित है। गांव-गांव में आदमी आक्रोशित है। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी वो स्वयं शासन प्रशासन इस चीज़ का जिम्मेदार होगा। नाम लाल बहादुर अहिरवार है। मैं अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। इस घटना के बारे में जैसे ही मुझे सूचना तंत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल मैंने वहाँ के थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया। वहाँ के थाना प्रभारी आशुतोष सोती साहब हैं, उन्होंने बताया कि हमने जो कल दरमियानी रात जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनको हमने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 2 अपराधी अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। उनके लिए निरंतर प्रयास जारी है कि हम उनको बहुत जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर देंगे। तो ऐसे कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन ऐसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि ये दहशत बने कि अपराधी कोई ऐसी अनहोनी घटना को अंजाम ना दे पाए। हम ये मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के लिए, चूँकि वो अपराधी प्रवृत्ति के दबंग ठाकुर हैं और
भविष्य में किसी प्रकार की उनके परिजनों के साथ किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना का अंजाम न दे सकें, तो हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासन उनको सुरक्षा के रूप में शस्त्र लाइसेंस प्रदान करे एवं आर्थिक सहायता के रूप में उनको एक मुश्त 1 करोड़ की राशि प्रदान करें और उनके बालकों को शासकीय सेवा भी प्रदान की जाए, जिससे उनका भरण पोषण चल सके। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो हम इसके लिए पीड़ित पक्ष के न्याय के लिए सड़कों पर आएंगे और हम उनके न्याय के लिए लड़ेंगे। मेरा नाम इंद्रपाल अहरवाल, मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज ग्राम बरेठी थाना बमीठा में अहवा समाज के व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। और आज हम लोग को जैसी सूचना मिली वैसे ही हम लोग जिला अस्पताल में उनको देखने के लिए आए हैं। किस वजह क्या? इनका पुराना कोई ज़मीनी विवाद था, जिसकी FIR 2018 में की गई थी SC एक्ट के तहत। उसको लेकर इनका कहना था या तो आप राजीनामा दीजिए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। और उनने राजीनामा के लिए मना कर दिया, तो आज उनने उनको जान से मार दिया। अगर पीड़ित परिवार की और हम जो मांग है वो शासन प्रशासन अगर नहीं करेगा, जैसे कि हम लोगों ने आर्थिक रूप से उनको सहायता के लिए लिखा गया है पत्र, एक सरकारी जॉब और सशस्त्र हथियार प्रदान किया जाए सरकार के द्वारा, अगर नहीं करेगी तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और हमारे जो भी संगठन हैं उन सबको लेकर हम लोग एक छतरपुर ज़िले में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमारा प्यारेलाल अहरवाल, ग्राम बरेठी, और इसके भाई के साथ रात में मालूम मारपीट की गई है। जो भी उनको मिला लाठी मतलब कुल्हाड़ी जो भी मिला उनके साथ मारपीट की। भाभी भी साथ में थे, उनको बचाते बचाते नहीं बचा पाए। उसके बाद हम लोग गए तो उनको यहाँ क्या नाम अस्पताल लेके आए हैं। तो बस यहाँ थोड़ा देर रुके, बस उनकी मृत्यु हो गई है। और बस चाहते थे मतलब जिन लोगों ने किया है उन लोग को मतलब कार्रवाई अच्छी कड़ी दी जाए और परिवार को हमारे मतलब सुविधा दी जाए। मतलब मांग ये हो गई जैसे मान लो कि ना तो आज इस घटना से मतलब ये होना चाहिए, और वो है जो परिवार के लिए कोई शासन का वो हमारा। क्या नाम था उनका? मनीराम। कितने साल के थे? हाँ कोई 55-56 साल करीब हो।